हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय करवा चौथ ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज करवा चौथ है, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। सबसे पहले मैंने साड़ी पहनी, उसके बाद अपने इयररिंग्स पहनी। ये सारा पूजा का सामान है जो कि आज करवा चौथ की पूजा के लिए लगता है। तो मैंने सारा सामान एक जगह पे रख लिया था कि मुझे कुछ भूल ना जाए। ये थाली थी और ये करवा था जो मिठाई से भरा था। एक जल का करवा लिया था क्योंकि मेरे साथ कोई और पूजा नहीं करता, तो मुझे अकेले करवे बदलने पड़ते हैं। तो फिर हम बीच बीच में रेडी भी होते जा रहे थे क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है और आज के दिन अच्छा लगना भी होता है क्योंकि हम इंडियन वुमेंस के लिए करवा चौथ वैलेंटाइन डे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम तो फिर तैयार होकर हम छत पर पहुंच गए। मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। सबसे पहले अपने कलश रखी और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया। फिर मैंने कथा पढ़ी। कार्तिक बदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे। जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्निरूप को चंद्रमा मान दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहली कौर में बाल निकला, दूसरी कौर में छींक हुई, तीसरी कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई बोली, हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ बिना चंद्रोदय की अर्घ्य दे किया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 मास की चौथ और वह करवा चौथ व्रत का श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ के बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश हो जीवित उठा। आप लोगों को लगता होगा कि मैं फ़ोन जला के लाइट क्यों कथा पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अंधेरा था। उस दिन लाइट भी नहीं आई थी हम लोगों के यहाँ। तो मैंने अपनी पूजा समाप्त की। उसके बाद मैंने अपनी करवे बदली। जब तक चांद भी निकल आया था तो सबसे पहले चांद को अर्घ दिया, उनकी आरती उतारी, फिर अपने हस्बैंड जी की भी आरती उतारी, तिलक किया, माला पहनाई। उसके बाद उन्हें मैंने मिठाई खिलाई और उनकी पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले उनकी आरती उतारी। उसके बाद छल्ली में दिया रख के सबसे पहले चांद को देखा, फिर उसके बाद अपने चांद को देखा। फिर मैंने अपने पतिदेव के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने मेरा व्रत खोला, पानी पिलाया, मुझे मिठाई खिलाई। इससे मेरा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर